हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में संगठन और विधायकों में बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। साथ ही ये भी तय हुआ कि कार्यकर्ताओं की शिकायत दूर की जाएगी। रायपुर के राजीव भवन में हुई इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान कामकाज के साथ बूथ कमेटी के पुनर्गठन पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, PCC चीफ मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में हुई इस बैठक में पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि कांग्रेस 2023 में दोबारा जीत दर्ज करेगी। बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने को लेकर भी रणनीति बनाई गई। इसके लिए सभी एकजुट होकर काम करेंगे। बैठक खत्म होने के बाद PL पुनिया ने कहा कि बूथ प्रबंधन कमेटी के सभी सदस्यों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है। अगले चुनाव के लिए पूरी पार्टी और सभी कार्यकर्ता तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि 2023 का चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। कमेटियां बनाने और उसको मजबूती से स्थापित करने का ही सिर्फ काम है, तो उसके बारे में चर्चा की और कार्यकर्ताओं को क्या शिकायतें हो सकती है, आमतौर से क्या शिकायत होती है उसके ऊपर चर्चा हुई। तो विधायकों और संगठन के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के बारे में, उसके बारे में चर्चा हुई। तो बहुत विषयों पर, हर विषय पर चर्चा हुई जो कि संगठन को मजबूती ला सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, PCC की अहम बैठक हुई, क्या एजेंडों के साथ? जी बिल्कुल, देखिए 2 घंटे से ज्यादा देर तक ये बैठक चली है और प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, मोहन मरकाम और PL पुनिया, मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी कार्यकारिणी के जो 41 सदस्य हैं वो शामिल थी। और बैठक में महत्वपूर्ण जो 5 एजेंडे हैं उस पर विस्तारित ढंग से चर्चा हुई। सबसे पहले तो जो 75वीं वर्षगांठ जो आजादी का मनाया जा रहा हीरक जयंती, उस पर जो है पार्टी के क्या क्या कार्यक्रम है जिला और ब्लॉक स्तर पर। फिर दूसरा 23,000 से ज्यादा जो बूथ कमेटी का पुनर्गठन किया जाना है, दिसंबर तक काम उसका पूरा किया जाना है। उसके बाद जो है कमेटी के सभी सदस्यों को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, उसको लेकर विस्तारित चर्चा हुई। तीसरी जो बात एजेंडा जो शामिल था कि कैसे राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। चौथी बात ये थी कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा जो परिपत्र जो मिले थे उस पर क्या क्या काम हो रहे हैं, जैसे पेट्रोल डीजल में महंगाई है, लखीमपुर खीरी की घटना है और वही जो 3 कानून है उसको लेकर कांग्रेस जो है यहाँ पर क्या काम कर रही है उसको लेकर एक जो है चर्चा हुई। और एक 5वीं जो चर्चा हुई है कि कैसे जो जिले के प्रभारी है उन्होंने आगामी 3 महीने में और क्या करेंगे और पिछले 3 महीनों में क्या काम उनके जिले में हुए हैं, उसके एक जो प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया। लेकिन सबसे प्रमुख जो बातें हैं इसमें आई कि प्रदेश प्रभारी PL पुनिया ने स्पष्ट तौर पर मीटिंग में कहा है कि सभी पदाधिकारियों को कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी, नेताओं की बात सुनी जाएगी। और उन्होंने साफ तौर पर एक लाइन यह भी कह दिया है कि विधायक और संगठन में बेहतर तालमेल रहेगा। और उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल अनुशासनहीनता के दायरे में जो नहीं रहेंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। ये बड़ी बात प्रभारी PL पुनिया ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हर बात विधायकों के हर बयान हम संज्ञान में लें, यह भी जरूरी नहीं। दोनों बातें कही हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि कांग्रेस को मालूम है कि उनकी योजनाएं बहुत अच्छी है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, हर गरीब वर्ग के लिए उनकी योजनाएं हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अगर एकजुट हो जाएं तो 2023 का चुनाव एक बार फिर से जीता जा सकता है। तो ऐसे में प्रदेश प्रभारी PL पुनिया जो है पूरी तैयारी के साथ आ जाते हैं और उन्होंने यही मैसेज देने की कोशिश की, हम सभी को एक साथ रहना होगा, सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल होने की जरूरत है क्योंकि सत्ता बेहतर काम कर रही, राज्य सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी है और इन्हें केवल आमजनों तक पहुंचाए जाने की बात है। लेकिन कांग्रेस के भीतर ही अगर गुटबाजी और कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं में ही मनमुटाव देखने लगे तो निश्चित रूप से जो बातें आमजनों तक पहुंचानी है वो बातें नहीं पहुंचूगी। और जो दूसरी चीजें इसका फायदा जो है विपक्षी पार्टी को मिलेगा, भाजपा को। तो इसलिए पूरी रणनीति के साथ में ये बैठक हुई है 2023 की जीत को लेकर। सौरभ बने रहे हमारे साथ।